जब भी टाटा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो बाकी कंपटीटर का मनोबल ही तोड़ देता है। यहाँ पे देख रहे हो टाटा सियारा में क्वाड व्हील ड्राइव का सेटअप दिया जा रहा है। ऑफ रोडिंग के शौकीन हो तो ईवी को भाई हल्के मत लेना आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं अनिल यादव। ये है Sierra.ev न्यू अवतार में आ गई है। आप देखोगे भाई चेंजेस क्या है। हालांकि ये बम्पर जो है आपको नया दिया जा रहा है, फीचर में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, बट कैपेबिलिटी में आइस से भी ज्यादा दिया जा रहा है। भाई क्वाड व्हील ड्राइव का सेटअप दिया जा रहा है। कई लोगों ने ये सोचा था शुरू में कि सियरा जो है आइस में आपको जो है 4x4 के लिए 4x4 में मिल जाएगी, बट वहां पे नहीं दिया गया। यहाँ पे दिया जाता है। ऑफ रोडिंग के शौकीनों इस गाड़ी को ले लो, आइस को लेने की जरूरत क्या है भाई। और रेंज की एंजाइटी भी नहीं होगी क्योंकि इसमें आपको 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिल जाता है और रेंज जो है 700 तक क्लेम कर रहे हैं। क्या दिया जाता है, क्या चेंज हुआ, उसकी बात करते हैं एक एक करके। चलो चलिए जी, किससे शुरुआत करते हैं। इसमें आपको 8 ऑप्शन मिलते हैं भाई। लॉक अनलॉक का ऑप्शन तो मिलता है। गाड़ी को आगे पीछे भी कर सकते हो, कॉलम में हेडलैम्प्स ऑन कर सकते हो, बूट को रिलीज कर सकते हो। और यहाँ पे एक फीचर और मिलता है, इसको होल्ड करके रखोगे तो एसी स्टार्ट हो जाता है और वैसे ही की है जैसे हैरियर की है। अब बात करते हैं इसमें आपको क्या मिलता है, क्या बदला गया है, आइस से अलग क्या दिया जाता है, उसकी बात करते हैं एक एक करके। अनलॉक बटन जैसे ही प्रेस करते हैं तो वैसे ही वेलकम फीचर आपको दिया जाता है। जैसे ये आप देखोगे टर्न सिग्नल और ये DRL जो है इस तरीके जो है आपको एनिमेशन में मिल जाती है। आगे की तरफ आपको 360 कैमरा आता है तो उसका मॉड्यूल यहाँ पे मिल जाता है। नीचे की तरफ रडार मिल जाता है और ऊपर की तरफ उसका जो है कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है जो कि वहाँ प्लेस किया गया है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो फ्रंट का जो बम्पर है ये चेंज किया है। हालांकि आपको दूर से देखने में ऐसा लगेगा वैसे ही कुछ है, बट यहाँ पे आइस वाली स्टाइल में नहीं दिया जाता, ये ईवी स्टाइल में दिया जाता है। तो उस तरीके का जो है एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। बाकी सब कुछ वैसे ही है। आपको हेडलैम्प्स मिल जाता है LED में। अगर फॉग लैम्प दिखाऊँ तो वो भी आपको वैसे ही दिया जा रहा है जैसे आइस में दिया जाता है। और यहाँ पे बूस्टर हेडलैम्प का इस्तेमाल किया गया है। आगे की तरफ आपको 6 पार्किंग सेंसर मिलता है। एक पार्किंग सेंसर यहाँ पे दिया गया है जो कि आइस में देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है फ्रंट में आपको मिल जाती है। स्किड प्लेट सेम ही रखा गया है, यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पे देखोगे तो वही जो है 19 इंच का जो है अलॉय व्हील दिया जाता है। अगर टायर सेक्शन आपको बताऊँ तो कितना ऑफर किया जाता है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 225, 55 और 19 इंच का जो है आपको टायर सेक्शन मिल जाता है और ये ईवी स्टाइल में मिलता है। ये फ्लैप है, एक्चुअली ये प्लास्टिक पार्ट है, बाकी ये जो मेटलिक है। बाकी देखने में अच्छा लग रहा है यार, देखिए मुझसे तो बढ़िया लग रहा है। हालांकि मिलता जुलता वैसे ही है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। Tata.ev की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे सियरा की बैजिंग दी जाती है आइस में, तो यहाँ पे एक बदलाव ये कह सकते हैं। बाकी अनलॉक जैसे ही करूँगा तो ये फोल्ड अनफोल्ड जो फीचर है वो भी वर्क करता है, टर्न सिग्नल भी वर्क करता है। यहाँ पे आपको जो है कैमरा दिया जाता है 360 कैमरा का और फ्लश डोर हैंडल्स भी आपको वैसे ही मिलता है। बाकी साइड वाइज देखोगे तो कोई भी चेंजेस आपको नहीं लगेगा। बट एक चीज़ और जो है नोट कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप का, क्वाड व्हील ड्राइव मोटर का जो है बैजिंग मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको जो है डुअल मोटर सेटअप दिया जाता है, यानी 4x4 कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। और पीछे की तरफ भी आपको जो है ना 6 पार्किंग सेंसर मिलते हैं भाई। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। जैसे ही दूर जाऊँगा अनलॉक हो जाएगी, पास आऊँगा लॉक हो जाएगी। ये वेलकम फीचर जो है ये वर्क करते रहेंगे और यहाँ पे Sierra.ev की बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ पे टाटा का एनवलप मिल जाता है। यहाँ पे आपको डिफॉगर मिलता है, उसके अंदर जो है वाइपर वॉशर जो है वो छुपा दिया गया एक्चुअली। बाकी ये ऊपर की तरफ आपको जो है साक्विन एंटीना, रूफ रेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी गई है। और पीछे की तरफ से जब देखोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा यार आइस है या ईवी है, ये तो आप शायद ही जज कर पाओगे। बट यहाँ पे जब एक चीज़ पे नज़र जाएगी आपकी Sierra.ev पे तो आप जो है समझ जाओगे कि यार ये ईवी जा रही है। एक्चुअली यहाँ से कोई भी बदलाव नहीं है। तो ये सारे फीचर जो ना आपको बाहर की तरफ दिए जाते हैं। अनलॉक करते हैं और चलते हैं अंदर की तरफ, क्या चेंज है उसकी बात करते हैं। चलो जी, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। यहाँ पे जो ना आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। हालांकि एक फीचर जो है ना टाटा को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। काफ़ी दिनों से मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि यार जैसे ही अनलॉक करें तो ये पॉपअप होता है जैसे महिंद्रा में होता है, बट यहाँ पे वो फंक्शन नहीं दिया जाता है। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि यार इतना पैसा आप ले रहे हो तो ये फंक्शन जो है ना आप डाल दो। बाकी यहाँ पे ये डोर पैड पे अगर देखोगे तो कोई भी बदलाव नज़र नहीं आएगा। ऑल फॉर पावर विंडो मिल जाता है। 1 टच डाउन आपको ड्राइवर डोर का ही मिलता है, बाकी कोई नहीं दिया जाता है। फोल्ड अनफोल्ड इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको 1 लीटर का बोतल होल्डर और यहाँ पे अम्ब्रेला जो है वो रख सकते हो। बाकी 3 मेमोरी फंक्शन और जो है वेंटिलेटेड सीट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट मिल जाती है। एक्सटेंडेड आपको थाई सपोर्ट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एज इट इज़ रखी गई है। यहाँ पे स्लाइडेबल आपको जो है आर्मरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। इसके पास जो है आपको जो है वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है और बाकी ये कंसोल वगैरह देखोगे तो सिमिलर ही है, यहाँ पे भी चेंजेस नहीं है। टैरेंट मोड मिल जाता है। यहाँ पे ऑटो होल्ड का ऑप्शन, बूस्ट मोड का ऑप्शन एक यहाँ पे मिल जाता है एक्स्ट्रा। बाकी ये स्पोर्ट्स मोड, पार्किंग में होल्ड करना है। HUD मिलता है भाई, यहाँ पे HUD दिया है। बाकी सियरा से देखा जाए आइस सियरा से तो यहाँ पे HUD आपको दी जाती है। अब कैबिन में चलते हैं और यहाँ पे आपको जो है
क्या मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इग्निशन को करते हैं ऑन, और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि एनिमेशन, भाई ये एनिमेशन अभी दिखाता हूँ आपको। जस्ट जो है सबसे पहले ये एक प्रेस में तो ऑन होता ही नहीं है, खैर। अरे भाई कैसे यहाँ पे भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो फिर कैसे करेंगे यार। ये चीज़ें थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आता कि टाटा थोड़ा सा इस पे वर्क करे यार। कहीं तो उधर रख देते ना कि तो डिटेक्ट करता नहीं है। खैर अभी कैबिन में ही है तो आसपास ही रखना पड़ता है यहीं पे। बाकी देखो ये एनिमेशन आपने देखा है कि ये तो हालांकि चेंज लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन में दी जा रही है। ये टच वाला सिस्टम भी भाई थोड़ा सा ध्यान दो। ये अननेसेसरी जो है बढ़ती चली जाती है। 1 पे करता हूँ 2 पे चली जाती है, 2 पे करता हूँ 3 पे चली जाती है, क्योंकि यहाँ से टच जो है वो इस तरीके के इस्तेमाल करो तो पता ही नहीं चलता कि 1 पे जा रही है 2 पे जा रही है। ठीक है, ये स्टीयरिंग व्हील वैसा ही है जैसे आपको जो है आइस में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो है मीडिया के कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं, वॉइस कमांड का फीचर मिल जाता है। एडास आता है तो उसका फीचर यहाँ पे मिलता है, क्रूज कंट्रोल MID को यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। पैडल शिफ्टर रीजनरेशन का दिया गया है। ये 3 मोड आपको जो मिलते हैं ये जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3, और इसको अगर प्रेस करके रखूंगा मैं इसको माइनस को, तो यहाँ पे रीसेट भी हो जाता है। ये देखो ये रीसेट हो गया, यहाँ पे आपको जो है 0 दिख गया। बाकी एक जो है ऑटो फंक्शन आता है तो वो भी 4 हो जाते हैं। ये रीजनरेशन मोड कह सकते हैं कि 4 हो जाते हैं। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है भाई देख रहे हो। HUD, ये ड्राइवर असिस्ट का ऑप्शन दिया जाता है। व्हीकल इन्फॉर्मेशन यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, भाई ब्लर क्यों हो रहा है, ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। बाकी यहाँ पे जो है सर्विस से रिलेटेड और एनर्जी से रिलेटेड, और यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल, नेविगेशन जो है मिरर कर सकते हो, नेविगेशन मिरर कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। बाकी ये HUD का जो है फंक्शन आपको यहाँ पे दिया जाता है। ब्राइटनेस कैसी रखनी है, किस तरीके की रखनी है, यहाँ पे अगर देख पाओ तो हल्का सा जो है आपको खैर दिखेगा नहीं, क्योंकि यार ज़्यादा हो रहा है, लाइट ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, वो रात को दिख रहा है। फिलहाल जो है मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे जो है आपको स्पीडोमीटर, पार्किंग में है गाड़ी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। अब चलते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम में। यहाँ पे क्या बदला गया। एंड्रॉइड एप्पल का CarPlay सपोर्ट करता है, Amazon Alexa सपोर्ट करता है, ऑटो पार्क असिस्ट का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे ये फीचर जैसे ऑन करोगे तो इसके अंदर जो है ना आपको बहुत सारे फीचर दिए जाते हैं यार। मतलब आप चाहो तो गाड़ी को फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो। यार बार बार ब्लर क्यों हो रहा है, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। बाकी यहाँ पे नीचे की तरफ DG एक्सेस का ऑप्शन दिया जाता है, यानी आप चाहो तो NFC फ़ोन से अनलॉक कर सकते हो। उसके लिए जो है ना मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी, खैर अभी फ़िलहाल परमिशन नहीं है। कस्टम टैरेंट मोड मिल जाता है, तो चाहो तो अपने हिसाब से इसमें आपको जो है ना मल्टीपल टैरेंट मोड मिलते हैं और एक कस्टम मोड मिलता है। इस अपने हिसाब से जो है टैरेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हो, ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो है रीजन लेवल, स्टीयरिंग व्हील 2 तरीके के आपको दी जाते हैं, स्पोर्ट्स चाहिए या नॉर्मल चाहिए, उस तरीके की चीज़ जो है यहाँ पे मिल जाती है। बाकी नीचे की तरफ यहाँ पे हाइपर AR विज़न, वही HUD का जो सेटिंग है वो आपको दी जाती है, किस तरीके की चाहिए। या चाहिए आपको ऐसे जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रही है, या चाहिए अलग तरीके से, या चाहिए पर्सनल लेवल पे इस तरीके से। तो ये इस पे वर्क किया गया है और ये जो है ना बढ़िया लग रहा है देखने में। मूड लाइट मिलता है, यानी एम्बिएंट लाइट। यहाँ पे देखोगे ना इस तरीके की लाइट जलते हुए दिख जाएगी, तो ये एम्बिएंट लाइट है। और इसके नीचे भी वर्क करती है, यहाँ पे भी वर्क करती है, और सनरूफ के अंदर भी वर्क करती है। तो ये जगह जगह जो है ना आपको दी जाती है, और अपने हिसाब से कलर को भी यहाँ पे सेट कर पाओगे। बाकी अंदर देखते हैं और क्या मिलता है भाई। नया क्विक सेटिंग आपको मिलती है, रिवर्स असिस्ट का ऑप्शन मिलता है। गाड़ी को आगे ले जाओ अपने हिसाब से। अगर आपका रोड, आपकी जहां जा रहे हो वहां रोड खत्म हो जाता है, तो गाड़ी को कुछ नहीं करना है यार, सिर्फ रिवर्स असिस्ट का जो है ऑप्शन ऑन करना है, और गाड़ी खुद ब खुद पीछे की तरफ जैसी आई है वैसी चली जाएगी। वो वाला फीचर यहाँ पे दिया जाता है। बाकी सराउंडिंग कैमरा यानी 360 कैमरा की क्वालिटी भाई क्या देते हैं टाटा वाले। 3D 2D मल्टीपल एंगल्स दिए जाते हैं। हालांकि इसमें जो हैरियर में फीचर दिए गए ना, वॉशर कैमरा का, वॉशर फ्रंट में जो वॉशर दिया जाता है, या कह रहे हैं IRVM पे जो कैमरा दिया जाता है वो नहीं दिया जाता। ऑटो डिमिंग IRVM जरूर दिया जाता है। वॉइस असिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, और भी कई सारे फीचर हैं यार। रिलैक्स का है, नेविगेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख पाओगे। बाकी चीज़ें भी इनेबल नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊँ। सेटिंग ये तो वैसे ही है। व्हीकल सेटिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती है यहाँ पे। AQI में कुछ चीज़ें मेरे को लग रहा है कि एक्स्ट्रा दी जा रही है, वो थोड़ा सा एयर प्यूरिफिकेशन इज़ ऑन। ठीक है, यहाँ पे कुछ नया नहीं दिख रहा, शायद स्क्रीन पे दिख जाए, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, हालांकि इसमें जो है ठीक ठाक फीचर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे गेम वगैरह एंजॉय कर सकते हो आप चाहो तो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन दिया जाता है, साथ में वाईफाई का भी ऑप्शन दिया जाता है, कनेक्ट कर सकते हैं। ऑटो पार्क असिस्ट जो है यहाँ से ऊपर से स्लाइड करके जो है ये सारी चीज़ें शॉर्टकट में मिल जाती है। और यहाँ पे भी एज इट इज़ जो है ये ब्लूटूथ और ये JBL मोड्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। Car.TV का जो है वो यहाँ पे भी दिया जाता है, साउंड वगैरह, कैमरा वगैरह सब कुछ बढ़िया दी जाती है। बाकी यहाँ पे वीडियो वगैरह प्ले कर सकते हो, वो भी आपको आपके लिए ऑप्शन दिया जाता है, यानी यूट्यूब वगैरह जो है आप चाहो तो
कनेक्ट करके वाईफाई से वो सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। एक चीज़ इसमें और मुझे बदली हुई दिखी, यहाँ पे जो दी जाती है ये टेक्सचर देखो, ये प्लेन कर दिया गया है। जो वैसे नॉर्मल सीरा में आती है आइज़ वगैरह में, वो थोड़ा सा अलग टेक्सचर में दिया गया है, यहाँ पे प्लेन कर दिया है। और एसी वेंट्स वगैरह वैसे ही है, यहाँ पे आपको साउंड पर वैसे ही मिल रहा है। यहाँ पे टच वगैरह देखोगे, क्रॉल मोड का ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है, तो इसको भी आप चाहो तो एक्टिवेट कर सकते हो। ये सारे फंक्शन जो है ना आपको मिलते हैं। यहाँ पर रेंज देखो 47% बैटरी है और 224 का जो है रेंज दिखा रहा है। रेडी मोड, बाकी बहुत सारी चीज़ें दी जाती है यार। स्टीयरिंग व्हील तो आपको इसमें टिल्ट और टेलीस्कोप दोनों ही दिए जाते हैं। ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं, तो उसके टॉगल वगैरह जो है आपको इधर दिख जाएंगे। बाकी आगे की तरफ यहाँ पे भी स्पीकर है। ये डैशबोर्ड जो है आपको हार्ड प्लास्टिक। देखो मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखो कई मैंने वीडियो में बोला है कि ये फिट एंड फिनिश में थोड़ा सा इशू रहता है टाटा में, बट यहाँ पे जब सियरा में बैठते हो तो बिल्कुल ही मतलब डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस इन द सेंस कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं है यार टाटा गाड़ी में बैठे हैं, क्योंकि ये टॉप मॉडल है और यहाँ पे सब कुछ आपको जो है ना बढ़िया तरीके से फिनिश करके दिया जाता है। ये देखोगे यहाँ पे फिनिशिंग वगैरह, यहाँ पे फिनिशिंग वगैरह। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हो ये पैनल, इस पर वर्क किया गया है। ये पहले जो हिलता था ना, अब देखो ये कुछ भी कर लो थोड़ा बहुत रह गया है, बाकी जो है ना इस पर वर्क किया है। डे बाय डे जो है ना वो चीज़ें सुधार कर रहे हैं टाटा वाले। तो इन चीज़ों पे मैं खुश हो जाता हूँ कि यार ये सब चीज़ें हो जाती है। और यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह मिल जाती है ऊपर, और यहाँ पे एक्सटेंडेबल जो है आपको रेन वाइज़र, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती है। यहाँ पे भी सेम वही रखा गया है। और इसको करते हैं क्लोज। यार थोड़ा सा लूज लग रहा है मेरा ये मेरे को थोड़ा, नहीं ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सनरूफ का कंट्रोल मिलता है, इसमें मिलता है पैनोरामिक सनरूफ, इंडियंस का फेवरेट। तो सनरूफ जो है ना इसमें सबसे बड़ा मिलता है यार सेगमेंट का, मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा सनरूफ है। यहाँ से शुरू होता है और वहाँ खत्म होता है, मतलब देखो कितनी बड़ी सनरूफ है। इसको खैर क्लोज करते हैं। बारिश का मौसम हो रहा है यार, एक तो फुटेज वगैरह देखना पड़ेगा कैसी आ रही है। अगर इधर उधर हो जाए थोड़ा बहुत तो माफ़ी चाहता हूँ। बाकी पैडल लैंप्स दिए जाते हैं रात के टाइम पे, जो है बड़ा अच्छा मतलब आपके लिए हो जाता है कि जब पैरों रखते हो तो पता चल जाता है कि यार कहाँ रख रहा हूँ। हालांकि आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, देखो यहाँ पे NFC सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे वही कप होल्डर, टाइप सी का सॉकेट है, गियर नॉब ये सिमिलर ही दिया गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। क्या दिखाना चाह रहा था वो देखो आप एक बार। यहाँ पे आपको भाई मिल जाता है इलेक्ट्रिक पावर सीट। ये देखो 6 वे यहाँ पे भी दिया गया है। तो ये जो है ना, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम और हुई है, मैं आपको बताता हूँ क्या। जब आप यहाँ पे चलते हो, मतलब ड्राइवर से हटके को ड्राइवर पैसेंजर सीट पे, तो यहाँ पे आपको बॉस मोड का ऑप्शन नहीं मिलता है। हालांकि लोअर वेरिएंट में जो है ना आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ से रिमूव कर लिया गया है, तो लोअर वेरिएंट में जो है आपको दिया जाएगा। बाकी एसी वेंट्स वैसे ही है। यहाँ पे आपको 65 वाट का सपोर्ट, टाइप सी का ऑप्शन जो है दोनों दिया जाता है, फ़ोन रखने का स्पेस। बाकी यहाँ पे कर्टन भी मिलता है, प्राइवेसी कर्टन। बाकी देखोगे ना थोड़ा सा लेवल में नहीं है, क्योंकि ये डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि जो है वो लेवल में नहीं होगा। ट्रैक्टर जा रहा था यार, साइड से बड़ा डर लगता है कई बार ना नई गाड़ी शूट कर दो। यहाँ पे पैनल वगैरह सेम ही रखा गया है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे आपको जो है बॉटल होल्डर का ऑप्शन, बाकी सब चीज़ें वही है। सॉफ्ट में यहाँ पे भी दिया जाता है, यहाँ पे भी सॉफ्ट में दिया जा रहा है। ऊपर जो है आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाती है। कैबिन में लाइट्स मिल जाती है सेम। यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट जो है आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। आर्मरेस्ट देखो यार, आर्मरेस्ट कितना कमाल का लग रहा है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर और वो सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाती है। पीछे की तरफ दो नहीं भाई 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, यानी प्रॉपर जो है वैसे ही दिया जा रहा है। सीट की क्वालिटी वगैरह ठीक है। अंदर थाई सपोर्ट जो है बढ़िया दिया जाता है टाटा में, तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है। स्पेस तो देखो इस गाड़ी में भाई भर भर के मिलता है। ये सीट्स, इस सीट्स को मैंने बहुत पीछे कर रखा है, फिर भी देख रहे हो मतलब मैं 6 फीट का हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ बैठने में, इतना स्पेस। ये सरफेस फ्लैट है, आप देख पा रहे हो सरफेस जो है फ्लैट है, तो मूव करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वार्टर ग्लास सेम बड़ा। बाकी इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलता है भाई, तो उसको ऑन कर लेते। खैर जेस्चर कंट्रोल भी दिया जाता है, चाहो तो उससे भी कर सकता हूँ, तो नहीं क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके का टेल गेट आपको मिल जाता है, चाहो तो आप इसको पोजीशन कर सकते हो अपने हाइट के अकॉर्डिंग। और जो है यहाँ पे सबसे बड़ा सेगमेंट का बूट स्पेस दिया जाता है, यानी 622 लीटर का बूट स्पेस। हालांकि वो जो नापा है उन्होंने वो ऊपर से लेकर नीचे तक नापा है। पार्सल ट्रे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे JBL का स्पीकर। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक खैर ऊपर करना पड़ेगा। और जो है यहाँ पे देखो, ये पता है क्या फीचर है, व्हीकल टू व्हीकल लोड। और यहाँ पे 12V सॉकेट, तो टूल बॉक्स वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। बट एक चीज़ अभी भी इस गाड़ी में कमी लग रही है, वो क्या कमी लग रही है वो बताता हूँ। देखो पंचर किट मिल जाती है, 7.2 किलोवाट का आपको चार्जर मिल जाता है। चार्जर की भी बात करनी रहेगी यार, वो भी भूल गया मैं। यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता। नीचे की तरफ अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे कोई स्पेयर व्हील नहीं है। यहाँ पे मोटर वगैरह जो है वो फिक्स करी गई है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा था, चार्जिंग स्पीड की। यहाँ पे जो है ना आपको
ये अच्छी दी जा रही है। एनिमेशन आप देखोगे तो चार्जिंग का जो स्टेटस है वो बताएगा आपको, लाइट के थ्रू की कितना चार्ज हुई है, किस तरीके की जो है आपको स्टेटस है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप देख पाओगे। बाकी यहाँ पे AC चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, DC चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। AC की बात करना था, 120 किलोवाट का चार्जर मतलब समझ में नहीं आया, 160 दे सकते हो। हालांकि अभी इंडिया में इतने बड़े लेवल का चार्जर जो है इंस्टॉल नहीं हुआ है, बट 120 समझ नहीं आया, ये इससे बड़ा होना चाहिए था। खैर, और यहाँ पे 11 किलोवाट का चार्जर भी नहीं दिया जा रहा है, वो आपको एक्स्ट्रा पे करके परचेज करना पड़ेगा। हालांकि चार्ज वर्ज करोगे तो अच्छी, मतलब 120 की स्पीड से भी चार्ज करते हो तो चार्जिंग स्पीड अच्छी है तो जल्दी चार्ज हो जाती है। और AC चार्जर से चार्ज करते हो तो आपको पता ही है कि मतलब ये जो क्लेम करते हैं 8 से लेकर 10 आवर्स के अराउंड जो है वो चार्ज हो जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रात को चार्ज कर सकते हो। बड़ी बात तो ये है इस गाड़ी के साथ, मैं बताता हूँ क्या, कि भाई इस गाड़ी के साथ आपको मिलता है बड़ा बैटरी पैक, 75 किलोवाट आवर्स के बैटरी पैक मिलता है, 63 किलोवाट, दोनों बैटरी पैक नए हैं और नई तरीके से डिज़ाइन भी किए गए हैं। कई लोग कह भी सकते हैं कि भाई हो सकता है कि मतलब हैरियर की जो मिलती है 75 किलोवाट आवर्स की वैसी कुछ दिया गया, बट ये उससे हल्की गाड़ी है थोड़ी सी और उससे छोटी गाड़ी है, तो रेंज अच्छी निकाल के देगी। और क्लेम रेंज जो है वो 700 प्लस है, तो रियल वर्ल्ड में जो है मेरे को लगता है कि 550 के अराउंड जो है रीजनरेशन मोड अगर इस्तेमाल करोगे तो वो निकाल के दे देगी। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको चाहो इधर से लखनऊ ले जाओ और वापस ले आओ, और इधर से चाहो दिल्ली ले जाओ और वापस ले आओ, क्योंकि मैं मुरादाबाद में रह रहा हूँ फिलहाल, और गाजियाबाद दिल्ली से अप डाउन मतलब रेगुलर होता ही है। तो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रेंज की एंजाइटी नहीं होगी। तो अब बात करते हैं थोड़ा इसके पावर फिगर के बारे में। और हाँ, हुड की बात करनी रहेगी तो हुड की भी बात इसी में ही कर ले भाई। थोड़ा सा हुड में भी बात करनी ये थी कि देखो यहाँ पे जो है आपको मतलब ड्यूल मोटर के साथ आपको मिल रही है ये गाड़ी, तो यहाँ पे हुड में जो है स्पेस थोड़ा सा कम। लो भाई क्या भारी है यार, क्या ही गजब का भारी है। यहाँ पे आपको जो है स्पेस मिलता है वो मिलता है 35 लीटर का, बट यहाँ पे जब आप क्वाड व्हील ड्राइव छोड़ के फ्यूलेट का जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पे आपको जो है ये कूलेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से बैटरी वगैरह जो है वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, चाहो तो हटा सकते हो, टर्नल को चाहो तो लगा सकते हो। बाकी हाँ, इसकी बात कर रहा था मैं स्पेस की फ्रंट में। क्वाड व्हील ड्राइव के साथ जो है आपको 35 लीटर का मिलता है, बट यहाँ पे जब आप वैसे लेते हो सिंगल मोटर के साथ, यानी रियर ड्राइव कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी जो है ना आपको फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं मिलती है, रियर व्हील ड्राइव मिलती है, तो उसके साथ जब लेते हो तो फ्रंट में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिलता है। 55 लीटर का आसपास या 50 लीटर के आसपास जो है वो स्पेस यहाँ पे दी जाती है। अब बात करते हैं इसकी जरा बैटरी पैक के बारे में और पावर फिगर के बारे में। चलिए, जब इस गाड़ी के पावर फिगर आप देखोगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि सिंगल मोटर के साथ आपको पावर ज़्यादा दी जा रही है, 338 PS की दी जा रही है, और ड्यूल मोटर के साथ आपको 209 PS की दी जा रही है। टाटा ने इस चीज़ को क्लियर भी करा है कि भाई हमने पावर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की है क्वाड व्हील ड्राइव के साथ कि जिससे आपका रेंज जो है वो ज़्यादा निकल के आया है, तो उस हिसाब से इन्होंने सेट किया है। और गाड़ी चलाने में भाई मज़ेदार है, राइड जो है वो मज़ेदार है, और प्राइस में तो बाकी कॉम्पिटिटर का मनोबल ही तोड़ देती है टाटा। देखो यहाँ पे सियरा लॉन्च किया है इन्होंने, और सिंगल मोटर के साथ आप लेते हो यानी बेस मॉडल जब लेने जाते हो तो 18,79,000 आपको पे करना पड़ेगा एक्स शोरूम, और टॉप मॉडल जो है 26,48,000 आपको पे करना पड़ेगा एक्स शोरूम कीमत में। अगर आपकी सिटी में, जिस सिटी में रह रहे हो या स्टेट में रह रहे हो, वहाँ पे टैक्सेशन नहीं लगता है तो बेनिफिट है। अगर आपके सिटी में जो है टैक्सेशन लग रहा है तो थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा जो है प्राइस हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो जो इनका टॉप मॉडल वेरिएंट है, यानी जो ये खड़ा है क्वाड व्हील ड्राइव के साथ, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकलिटी अगर देखा जाए तो शायद आपके दिमाग में आ जाए कि यार ये गाड़ी मैं क्यों लूँ। बाकी एक रीज़न है लेने का, इसमें आपको फीचर तो सारे दिए ही जा रहे हैं। मज़ेदार चीज़ तो ये है कि इससे आप ऑफ रोडिंग तक कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है ना आपके दिमाग में अगर है कि मैं ऑफ रोडिंग भी करूँगा और रेंज भी मेरे को ज़्यादा चाहिए, तो वो एंजाइटी जो है दिमाग से आपके निकल जाएगी कि यार रेंज में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे यहाँ से मैं जयपुर से दिल्ली जाऊँ या मैं जाऊँ मुरादाबाद से दिल्ली। खैर मैं मुरादाबाद रह रहा हूँ फिलहाल और मेरा अप डाउन डेली होता है, तो मेरे को तो रेंज एंजाइटी का कोई दिक्कत ही नहीं आने वाला है भाई। ये गाड़ी ले लूँगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस अकॉर्डिंग आप सोचोगे तो ये गाड़ी बेटर साबित होगी। बट यहाँ पे गेम चेंजर क्या है, वो है कि इसी प्राइस में आपको महिंद्रा 7 सीटर ऑफर कर रही है। फीचर लगभग सेम ही है, बस उसमें एक फीचर जो है आपको नहीं मिलेगा, वो क्वाड व्हील ड्राइव का सेटअप जो है वो आपको नहीं दे रहे हैं। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज के हिसाब से देखोगे तो ये गाड़ी बेटर दिखती है। 2026 में अवार्ड भी जीत चुकी है, और न्यू जो है वो जो है प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, तो वो भी एक जो है मज़ा आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हाँ, सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर कीजिए, और गाड़ी आपको अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट में बता दो।